और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के सह प्रायोजक अब गर्मी को कहो गुड बाय थर्मोकूल कूलर्स के साथ। आरएचएल गोल्ड 500 HD सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिनकर घर ले जाएं। उत्तराखंड में फिर से बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। प्रदेश में 63 पहुंची संक्रमितों की संख्या। हरिद्वार और उधम सिंह नगर से भी मिले मरीज। बड़कोट में एबीपी गंगा की खबर का असर। प्रशासन ने लोगों के घरों से बरामद की लकड़ियां, लाखों का जुर्माना भी वसूला। अवैध तरीके से काटे गए थे देवदार के पेड़। शराब बिक्री के साथ देहरादून में बढ़ा क्राइम का ग्राफ। पुलिस कंट्रोल रूम में लड़ाई झगड़ों की शिकायतों में इजाफा। देहरादून में मजदूरों को घर पहुंचाने में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। बसों में सवारियां ढोने में नियमों की जमकर हो रही अनदेखी। क्षमता से 50% कम सवारियां भरने का नियम। और आगे बढ़ते एक बड़ी खबर के साथ। रुड़की का युवक पॉजिटिव पाया गया है और उसके बाद एक्शन लिया गया है। खता खेड़ी गांव को सील कर दिया गया है। एम्स ऋषिकेश में कोरोना पॉजिटिव ये युवक मिला है और खाता खेड़ी गांव का रहने वाला है। संपर्क में आने वालों की ट्रेसिंग तेज कर दी गई है। बड़ी खबर। विनीत हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। विनीता, और ज्यादा जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, जिस तरह से ऋषिकेश एम्स में जो रुड़की क्षेत्र के इकबालपुर खाताखेड़ी गांव का जो युवक है वो वहां पे पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दें कि युवक का इलाज जो वहां पे चल रहा था, लेकिन जिस तरह से इलाज के दौरान उनका सैंपल लिया गया तो वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव की युवक में पुष्टि हुई है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की नज़र उस गांव में थी जहाँ पे ये रहने वाला था। फिलहाल गांव में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और उसके बाद गांव को सील किया गया है। तो पूरी तरह से जो स्वास्थ्य विभाग प्रशासन अलर्ट है और अब गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और जो युवक के संपर्क में आए लोग हैं उन पर भी अब टीम की नजर बनी हुई है। जी धन्यवाद विनीत आपका। एक और बड़ी खबर। उत्तराखंड में कोरोना के 2 और मरीजों की पुष्टि हो गई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ये नए संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या हो गई है अब 63। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में ये दोनों संक्रमित पाए गए हैं और अब कुल मिलाकर मरीजों की संख्या 63। अगली बड़ी खबर हरिद्वार से है। संतों ने देवालय खोलने की मांग की है। केंद्र सरकार से जल्द मंदिर खोलने की मांग की गई। अस्थि विसर्जन की तरह इजाजत मिले, ये संतों का कहना है। जल्द मंदिर खुलने की भी उम्मीद जताई है संतों ने। कई जगह मंदिर खोलने की मांग इससे पहले हो चुकी है। और दरअसल धर्मगिरी हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन की परमिशन मिल गई है, जिस पर 23 मार्च के बाद रोक लगी थी। इसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को अस्थियां विसर्जन शुरू करने के लिए सीएम को ज्ञापन सौंपा और इसके बाद कैबिनेट बैठक में इस मांग को मंजूरी दे दी गई है। और बड़कोट के गोविंद वन्यजीव पशु विहार राष्ट्रीय पार्क में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ। दरअसल राष्ट्रीय पार्क में पिछले दोनों देवदार के सैकड़ों पेड़ों का कटान अवैध तरीके से किया गया था। इसको एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था। पार्क प्रशासन अब हरकत में आ गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों के घर में घुसकर लकड़ियां बरामद की हैं। अभी तक 3 घन मीटर देवदार लकड़ी और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल किया जा चुका है। इधर रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि कस्बे में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बिहार के मजदूरों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। मजदूर पैदल ही अगस्त मुनि से बिहार के लिए चल पड़े। पीछे आपको पुलिस मजदूरों को उम्मीद थी कि उन्हें उनके घर भेजा जाएगा, लेकिन
घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजदूरों ने पैदल जाना ही मुनासिब समझा। इस बीच प्रशासन को जब खबर लगी तो रुद्रप्रयाग मुख्यालय में मजदूरों को रोका गया। तब तक मजदूर 20 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुके थे। तो रजिस्ट्रेशन कराए तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तो प्रशासन तो कुछ व्यवस्था करो। खाएंगे क्या यहाँ? या हमारा घर खाने के लिए कुछ चाहिए? खाने के लिए कौन है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन में प्रवासी उत्तराखंडियों को घर लाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक 65 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 12,000 लोगों को घर पहुंचाया जा चुका है। अलग अलग राज्यों के संपर्क कर उन्हें ट्रेन की व्यवस्था से घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से। पुलिस ने सीएम राहत कोष में धनराशि दी है 3,11,27,000 रुपयों की। जी हाँ, यह उत्तराखंड पुलिस का कंट्रीब्यूशन मुख्यमंत्री राहत कोष में 3,11,27,000 रुपए का। राज्य में कोरोना से बचाव के लिए यह धनराशि उत्तराखंड पुलिस ने दी। बड़ी खबर। इधर रुद्रप्रयाग में आम लोगों पर लॉकडाउन का बहुत बुरा असर पड़ा है। दरअसल जिले की 50% से ज़्यादा आबादी पर्यटन पर निर्भर है। बाबा केदार के कपाट 6 महीने से बंद होने के बाद जब खुलते हैं, लिहाजा व्यापारियों को पर्यटन से आमदनी की उम्मीद रहती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन से करोड़ों का नुकसान हुआ है। बाबा केदार के कपाट तो खुल चुके हैं, लेकिन श्रद्धालु नहीं होने की वजह से कारोबार चौपट है। पिछले साल केदारनाथ पैदल मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े और खच्चरों से 45 करोड़ रुपए मिले थे। इसके अलावा देश विदेश से पहुंचे भक्तों ने बाबा केदार को 19 करोड़ रुपए से अधिक चढ़ावा दान किया था। जबकि होटल, लॉज, ढाबा, व्यापारिक प्रतिष्ठान के संचालन से व्यवसायियों को 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आमदनी हुई थी। लेकिन इस बार हालात बहुत ख़राब हैं। और त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में कोविड टैक्स के रूप में बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के दामों को कांग्रेस ने गलत करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जहां एक और लोग कोरोना महामारी की जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर सरकार ने आम जनों पर दोहरा प्रहार करने का काम किया है। विपक्ष ने यह भी कहा है कि अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि महंगाई भी बढ़ेगी। राज्य सरकार ने जिस तरीके से वर्तमान परिस्थितियों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का काम किया, कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। एक और आम जन जो है कोरोना की महामारी से जंग लड़ने का काम कर रहा है, और दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा करके इस सरकार ने आम जन पर जो है दोहरा प्रहार करने का काम किया है। और कोविड-19 में घर वापसी अभियान में लगी हुई बसों में सोशल डिस्टेंसिंग पर खुद बस संचालकों ने ही सवाल उठाए। उनका कहना है कि सिटी बसों में जितनी सीटें हैं उतने ही सवारी ले जाई जा रही हैं और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही। इसके अलावा आरोप ये भी है कि बसों के चालक परिचालकों की स्क्रीनिंग भी नहीं की जा रही। इसको लेकर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष ने कोरोना फैलने के खतरे की आशंका जाहिर की। आपको बताएं कि देहरादून में करीब 50 सिटी बसें घर वापसी के अभियान में लगी हुई हैं। बार बार कह रही है, लेकिन हमारे यहाँ से कम से कम 40 से 50 बसें जो है हमारी पहाड़ों पे गई हुई हैं, जो कि बाहर से जो लोग आए हुए हैं पहाड़ के, और उनको जो पहाड़ भेजना है उसके लिए हमारी 40-50 बसें लगी हुई हैं। लेकिन क्या है कि ना तो यहाँ से ड्राइवर की स्क्रीनिंग हो रही है, ड्राइवर कंडक्टर की, और ना ही आप ये लगाओ कि डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सारे जैसे अगर मान लो 30 की बस है, 30 सीटर बस है, तो वो 30 के 30 ही आदमी बिठाए जा रहे हैं, और ना ही जो है मुझे लगता नहीं, और ना ही सैनिटाइज बस करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी व्यक्ति को गलती से कोई संक्रमण होगा तो उससे जो है और व्यक्तियों में भी संक्रमण फैल सकता है। तो मेरा आग्रह है सरकार से कि कम से कम इन सब नियमों का जो है पालन कराया जाए। अब बड़ी खबर है, हरियाणा से चंपावत पहुंचे हैं 709 प्रवासी मजदूर। घर लौटने पर सरकार का इन्होंने आभार जताया है। 28 बसों से 709 मजदूरों को वापस लाया गया है। सभी को 14 दिनों के लिए अब क्वारंटीन किया जाएगा।
हरियाणा से 709 प्रवासी मजदूर चंपावत पहुंचे हैं। देखिए आप ऐसे बसों से, और अब इनको क्वारंटीन होना होगा 14 दिनों के लिए। ऐसे इनको रिसीव किया गया। अब इन्हें 14 दिन तक आइसोलेशन में रहना है, क्वारंटीन में रहना है। अनुज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज, इन्हें कहाँ क्वारंटीन किया जाएगा? ये आपको बताना चाहूंगा, ये 709 लोग हैं जिन्हें लाया गया है चंपावत में वापस रोडवेज की बसों की मार्फत, और इन लोगों के ही जो स्थानीय गांव या निवास हैं उनके आसपास में बने हुए जो राहत शिविर हैं या क्वारंटीन सेंटर हैं उनमें इन्हें ठहराने की व्यवस्था प्रशासन ने की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनु शर्मा। ये 709 प्रवासी मजदूर हरियाणा से वापस चंपावत पहुंचे हैं और आसपास इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा अगले 14 दिनों के लिए। लेकिन एक संतोष है इन सभी के मन में घर पहुंचने का। और हरियाणा से ही नैनीताल भी 950 लोग पहुंचे हैं। 26 बसों से ये सभी प्रवासी लोग वहां पर लाए गए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में फंसे हुए थे ये तमाम प्रवासी। अब रामनगर के अलावा सबको इनके घर भेजा जाएगा। तो नैनीताल के लोग 950 की संख्या में वो पहुंचे हैं वापस अपने घर नैनीताल हरियाणा से। 26 बसों से लाए गए। अब इनको इनके घर भेजा जाएगा। और शराब की दुकानें खुलने के बाद ही अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। देहरादून में पुलिस कंट्रोल रूम में झगड़ों की सूचनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इसको देखते हुए पुलिस ने अब शाम की गश्त को बढ़ा दिया है। वहीं ऐसे लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं जो शराब के नशे में सड़कों पर बेवजह घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शराब की दुकानों में लोगों की लंबी लाइनों को कंट्रोल करना भी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आंकड़े ही नहीं बल्कि इस बात को पुलिस भी मान रही है कि जब से शराब की दुकानें खुली हैं तब से लड़ाई झगड़े की शिकायतें भी ज़्यादा आ रही हैं। हाँ, जब से वैसे शराब की दुकानें खुली थी थोड़ा उसमें अब शाम के टाइम लड़ाई झगड़े की ऐसी शिकायत हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से मिलती है, जिससे कि हमने अब क्षेत्र में अपनी गश्त और शाम के समय में गश्तें बढ़ा दी है। और जो भी शराबी ऐसे कोई मिलता है तो उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। और टेरी में ग्रीन जोन के लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज़रूरी काम पर जाने के लिए लोग पास अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें बार बार एसडीएम दफ्तर के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि ग्रीन जोन से दूसरे ज़िलों में जाने के लिए पास की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी ये नियम लोगों के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। ज़्यादातर का आरोप है कि उनके पास रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और इधर उत्तरकाशी में लगातार गंगोत्री नेशनल हाईवे 36 आवर से 36 घंटे बीत जाने पर भी नहीं खुल पाया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी और सुनगर के बीच भारी चट्टान का टूटना और भूस्खलन लगातार जारी। हालांकि बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद एक बार फिर रास्ते को खोल दिया था, लेकिन एक बार फिर चट्टान गिरने से यह रास्ता बंद हो गया। पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े बोल्डर्स आ रहे हैं। गंगोत्री हाईवे बंद होने से भारत तिब्बत सीमा और दर्जनों गाँव अलग थलग पड़ गए। और रुड़की में रास्ते के विवाद को लेकर पत्थरबाजी हुई है। 7 नामजद किए गए इसमें और 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ग्रामीणों ने भी सेना के जवानों पर एफआईआर कराई है। ग्रामीणों और सेना के जवानों के बीच ये विवाद हुआ था। एसपी देहात का कहना है कि जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। सेना और ग्रामीणों के बीच ये संघर्ष, ये विवाद। रुड़की से खबर, रास्ते का विवाद था, उसको लेकर सेना और
गांव वालों के बीच में विवाद हो गया और पत्थरबाजी हुई। 7 लोगों को नामजद किया गया, 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। जवाब में ग्रामीणों ने भी सेना के जवानों पर FIR कराई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कि सेना अपने देश के गांव वालों के सामने खड़ी हो गई रास्ते के विवाद को लेकर। ये देखिए आप तस्वीरें। इस मामले में 7 लोगों को नामजद किया गया है, 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गांव के लोगों ने भी सेना पर FIR दर्ज कराई। अब SP देहात का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये संघर्ष कैसे हुआ रास्ते के विवाद को लेकर। पत्थरबाजी भी हुई। जबरदस्त संघर्ष गांव वालों और सेना के बीच में। औदा रोड की गंगानहर कोतवाली इलाके के रहीमपुर में मामूली सी कहासुनी पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। इसमें दोनों पक्षों के लोगों को गंभीर चोटें आई। एक युवक की हालत गंभीर है, उसे देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं गांव में पुलिस बल तैनात किया गया। आपको बताएं कि गांव के कुछ युवक 2 दिन पहले गांव के एक मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे और तभी किसी बात को लेकर उनमें आपस में कहासुनी हुई। उस समय तो 2 लोगों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत करा दिया। आज एक बार फिर से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और बात मारपीट तक जा पहुंची। इधर कोटद्वार में एक महिला से शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया है कि युवक खुद को दारोगा बताता था और लगातार उसके साथ रेप करता रहा। यही नहीं, युवक दूसरे समुदाय का है और नाम छिपाकर मंदिर में शादी भी की। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने हमारे थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया। ये एक मोमडन व्यक्ति है जो ठेकेदारी का काम करता है। करीब 4 महीने पहले उसने अपने आप को उत्तराखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर बताया, सिविल में मिला उसे और कहा कि मेरा नाम विशाल शर्मा है। मीठी बातें करके उसको अपने जाल में फंसाया। एक कमरा दिया किराए का और यहाँ मंदिर में शादी करी और शादी करने के बाद उसके साथ 4 महीने तक बतौर बीवी उसको साथ में रखा। 4 महीने बाद जब किसी अन्य लड़की से वो बात करने लग गया था फ़ोन पे, तो उसको जब पता चला कि दूसरी लड़की से भी इससे बातचीत हो रही है, तो उसने जब इसका पता किया लड़की ने, पीड़िता ने, तो उसको जानकारी हुई कि ये हिंदू नहीं है, ये मोमडन लड़का है। इस खबर के साथ ही वक्त एक ब्रेक का।